अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सबवे सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ और हम इन्हें बनाएंगे घर में। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है। इसकी डो हम खुद रेडी करेंगे, चिकन फिलिंग रेडी करेंगे और ज़बरदस्त सी इसकी सबवे सॉस रेडी करेंगे। मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबवे सैंडविचेस बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डो रेडी करेंगे और डो के लिए हम ले लेंगे एक बाउल, जिसमें डालेंगे 3 कप मैदा। मैदे के बाद डालेंगे इसमें 2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें आइसिंग शुगर, आप चीनी को भी पीस सकते हैं, और डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। अब सबसे पहले तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमारे पास जो एक पैकेट मिलता है उसमें 11 ग्राम होता है, तो मैंने एक कंप्लीट इसमें डाल दिया था। 2 चम्मच ये तकरीबन बन गया था। ड्राई इंग्रेडिएंट हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे ऑयल 3 to 4 टेबलस्पून, इतना हमने ही डालना है, इसमें ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और जब सारा ऑयल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे नीम गर्म पानी। मैंने यहाँ पे 1 गिलास ले लिया और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी और साथ साथ से हम जो है ना ये डो को गूंथते जाएंगे। सारा पानी एकदम हम ऐड नहीं करेंगे वरना हमारी डो जो है वो सेट नहीं होगी। इस तरह से अब ये डो का हमने एक बॉल सा बना लिया, सारी जो है ना डो हमने इकट्ठी कर ली है। अब हम इसे रखेंगे एक काउंटर पे और अच्छी तरह से हम इसे गूंथ लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं इसे हाथ की मदद से इस तरह से स्ट्रेच कर रही हूँ, उसको वापस ला रही हूँ और हम इस तरह से इसको अच्छी तरह से ना गूंथ लेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमने अच्छी तरह से गूंथ लिया और एक सॉफ्ट सी डो बना ली है। ना बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगेन हम वही बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा नीचे से ग्रीस कर लेंगे और हम ये इसका जो बॉल बनाया था इसके ऊपर रख देंगे और बॉल के ऊपर भी ऑयल लगाएंगे, कवर करेंगे और हम इसे राइज होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ टिप शेयर करना चाहूँगी, जैसे सर्दियाँ हैं तो आप इसे किसी गर्म कपड़े में रखें, डो बहुत अच्छी सी और जल्दी राइज हो जाएगी। जब तक डो राइज हो रही है हम चिकन फिलिंग रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट ले लिया है और उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून इसमें नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे सिरका और हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये इतना मज़े की मैरिनेशन है ना कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। 10 मिनट का हम मैरिनेट करेंगे। और अब हम लेंगे एक नॉन स्टिक पैन और इसमें बगैर ऑयल डाले हम इसको इसमें डाल के पकाएंगे, क्योंकि ऑयल हम मैरिनेशन में डाल चुके हैं। हाई फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। चिकन का कलर जब चेंज हो जाएगा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको 1 से 2 मिनट जो है ना वो हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फिर हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, या इतना जितना चिकन जो है ना वो हमारा गल जाए। मज़ेदार सा हमारा चिकन रेडी हो चुका है, पानी भी ड्राई हो गया है, चिकन पक चुका है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और अब रेडी करेंगे सबवे सॉस। सॉस बनाने के लिए डालेंगे 1/2 कप मायोनीज, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, साथ ही हम इसमें चुटकी नमक ऐड करेंगे और चुटकी सा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखने में जितनी मज़ेदार सॉस लग रही है खाने में उतनी ही ज़बरदस्त है। मज़ेदार सी सॉस रेडी हो चुकी है। डो की तरफ चलेंगे, तकरीबन 1 से सवा घंटा हो चुका है और हमारी डो बहुत ज़बरदस्त राइज हो गई है। हाथ पे लगाएं ऑयल और इसे पंच करें। मज़ेदार सी सारी डो को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद दोबारा से हम रखेंगे इसे काउंटर पे और हम इसे थोड़ा सा जो है ना वो गूंथ लेंगे। बस इस स्टेज पे हमने इसे थोड़ा सा ही इस तरह से स्ट्रेच करना है और थोड़ा सा इसे गूंथना है, हमने इसे ज़्यादा बल नहीं चढ़ाने। और ये हमारी डो बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। अब हम इसका बना लेंगे खूबसूरत सा बॉल और बॉल बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग अगर हम इस तरह से करें ना तो इक्वल पार्ट्स में कटिंग होती है और अच्छी सी जो भी हमने चीज़ बनानी है वो बनती है। तो सैंडविचेस भी इस तरह से हम इनके इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। यहाँ पे 8 पार्ट्स बन चुकी हैं और हर पार्ट का हम एक खूबसूरत सा ना बॉल बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं तो उस तरीके से हम बना लेंगे और जल्दी जल्दी से रेडी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत और कितने ज़बरदस्त एक ही साइज़ के सारे जो है ना वो बॉल्स बन चुके हैं। अब हम लेंगे एक बॉल, एक पेड़ा ले लेंगे, उसको हम हाथ की मदद से इस तरह से फैला लेंगे और हम इसको इस तरह से शेप दे लेंगे और सेंटर से अब हमने इनके किनारों को उठा के सेंटर में लेकर आना है और सेंटर से जोड़ लेना है। इस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ और इस तरह से हमारी खूबसूरत सा ना ये सैंडविच की शेप बन जाएगी। हमने इसके किनारों को ऊपर वाले जो किनारे हमने बंद किए हैं उनको हम दोबारा से प्रेस करेंगे और अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। ज़बरदस्त सी ब्रेड रेडी हो चुकी है। एक प्लेट लेंगे जिसे मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है और इसमें हम ये खूबसूरत सा सैंडविच रख देंगे और हम इसे राइस होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और राइस हो जाएंगे।
अब यहाँ पे हम एग वॉश रेडी करेंगे। एग वॉश बनाने के लिए हम एक अंडा लेंगे और उसे अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। एग वॉश रेडी हो चुका है और 10 मिनट्स भी हो चुके हैं। ज़बरदस्त से सैंडविचेस हमारे राइज हो चुके हैं। अब हम नाइफ या किसी कटर की मदद से इसके ऊपर निशान लगा देंगे, खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा जब ये बेक होंगे। और अब इसके बाद हमने जो एग वॉश रेडी किया था वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ब्रश के साथ। और आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त टेस्टी और यमी लग रहे हैं। अब आप इसके ऊपर कुछ भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। मैंने यहाँ पे ओरिगेनो लिया है, 2 पे मैंने ओरिगेनो ऐड कर लिया और 1 पे मैंने कलौंजी ऐड कर लिया है। और अब मैं इसे पतीले में रखूँगी बेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे लेंगे एक पतीला और इसके अंदर मैं इसे बेक करूँगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। और 20 मिनट्स के बाद जो है ना हम इसको चेक करेंगे। 20 मिनट्स हो चुके हैं, मज़ेदार से सैंडविचेस हमारे रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने यमी हैं। एहतियात से हम इसे निकाल लेंगे और पीछे से देखें कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी रेडी हुए हैं। बहुत यमी, बहुत सॉफ्ट है। अब हम इन्हें जो है ना वो सेंटर से कट करेंगे और इसमें हम फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने सब्ज़ी सॉस रेडी की थी, साथ ही हम इसमें आइसबर्ग या बंद गोभी का लीव लगा सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर, खीरा, प्याज वगैरह, जो भी आपके पसंद की वेजिस हों आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही रेडी किए हुए चिकन लगाएंगे और साथ ही मैंने इसमें जैलापेनोस डाल दिए हैं। अब हम चिली गार्लिक सॉस इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपके पास चीज़ हो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये भी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। मज़ेदार से हमारे सब्वे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं, तो ट्राई करते हैं। बहुत बहुत डिलीशियस यमी, और इसे खा के बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैंने सब्वे खा लिया हो। बहुत बहुत डिलीशियस रेसिपी है। आज पे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन जिंगर पराठा रोल। इसकी डो हम घर में रेडी करेंगे, बिल्कुल बाजार जैसी डो होगी इसकी। और इसके साथ हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके साथ हम 2 सॉसेस बनाएंगे, एक होगी वाइट सॉस और सेकंड होगी मायो मस्टर्ड सॉस। तो मज़ेदार से इस पराठा रोल को हम स्टार्ट करते हैं और डिलीशियस इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी इसे घर में मज़े से बना सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने 5 to 6 टेबलस्पून दही लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कुछ पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर और लास्ट में हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के विनीगर ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे 2 कप चिकन है, चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसे इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अब सेकंड काम है, पराठे के लिए डो रेडी करेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 कप मैदा लेंगे और अब इसमें 3 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर भी अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से अब मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी डो रेडी हो जाए। डो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, अपने नॉर्मल सी डो इसकी रेडी कर लेनी है और थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ ही ऐड करते जाना है, एकदम सारा पानी नहीं डालेंगे। अब हम यहाँ पे डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसका एक खूबसूरत सा बॉल बना लेंगे। और देखिए ना डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, नॉर्मल सी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हम चिकन की कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड किया है और इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पानी मिक्स करते जाएंगे। इसमें हमने टेबलस्पून के हिसाब से पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा एकदम ऐड नहीं करना। तो इस तरह से करने से ये होगा कि कुछ मैदा जो है ना हमारा ड्राई होगा और कुछ मैदा इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आप इस तरह से कोटिंग करेंगे ना तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी और क्रिस्पी सी कोटिंग होती है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने एक छलनी लेनी है और इसको अच्छी तरह से छान लेना है।
छानने का मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो बारीक मैदा होगा वो सेपरेट हो जाएगा, और इस तरह से हमने जो मैदे के पीसेस बना लिए हैं पानी ऐड करने के बाद, वो इस तरह से हम सेपरेट करके प्लेट में डाल लेंगे। अब हम यहाँ पे चिकन की कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए हमने अपने पास चिकन के जो पीसेस थे मैरिनेशन के लिए रखे हुए थे, वो हम इसके अंदर जो ड्राई वाला मैदा था उसके अंदर ऐड करेंगे, और उसके बाद ठंडे पानी के अंदर डिप करने के बाद इसे हम जो सेकंड हमने मैदे की कोटिंग बनाई थी उसके अंदर डालते जाएंगे। तो सारे चिकन को हमने इसी तरह से अच्छी तरह से कोट कर लेना है, और कोटिंग हमने यहाँ पे प्रेस करके अच्छी सी कोटिंग करनी है। अच्छी सी कोटिंग कर लेने के बाद एक प्लेट में हम इसे साइड पे रखते जाएंगे, और अब हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म कर लेना है और अच्छी तरह से इन्हें सबको फ्राई कर लेना है। चिकन के पीसेस आपने सेपरेट कर करके एक एक करके डालना है, इकट्ठा नहीं डालना वरना ये जुट जाएंगे। अब यहाँ से हम दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन करेंगे, और आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह अंदर से भी पक जाए। अच्छी तरह से ये गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, और निकालने के बाद बाकी चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे व्हाइट सॉस बनाएंगे। तो इसके लिए हम 1 टेबलस्पून भर के मक्खन लेंगे। ये मक्खन मैंने घर का लिया है, आप चाहे तो बाजार से जो बटर आप मिलता है वो भी ले सकते हैं। अब हम अच्छी तरह से इसे मेल्ट करेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए। मैदा पक चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास दूध ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, सारा दूध एकदम से ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। तो अगर हम एकदम से सारा दूध ऐड कर देंगे ना तो इसके लम्स इसी तरह से बने रहेंगे, और जो हमारी सॉस है ना वो परफेक्ट नहीं बनेगी। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ से दूध ऐड करते जाएंगे, और हम इसे साथ साथ से चम्मच की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध लिया था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा डाल दिया है, और अब हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से सॉस को पकाने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रोजमेरी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। मज़ेदार सी हमारी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और इससे सारी सॉस को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। मज़ेदार सी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। पराठे के लिए हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम इसके लिए मायो मस्टर्ड सॉस रेडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 टेबलस्पून मायोनीज ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, और अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने सॉस को मिक्स करनी है ताकि सारी सॉस एक जैसी हो जाए। मज़ेदार सी हमारी मायो मस्टर्ड सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे, और अब यहाँ पे हम पराठा रेडी करेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और शेल्फ पे हम मैदा को डस्ट कर लेंगे। अब हम एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से हमने इसका बॉल बना लेना है। आपको जितना साइज़ चाहिए हो आप उस तरह से रेडी कर सकते हैं, और अब हमने इसकी रोटी बेल लेनी है। अब जो आप इसका पराठा बेलेंगे वो ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा मोटा हो, नॉर्मल सी आपने इसकी डो को बेल लेना है। अच्छा और मज़ेदार सा पराठा रेडी हो चुका है। अब हम पैन को गर्म करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और इसे थोड़ी सी शेप दे लेंगे। जब एक साइड से थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो उसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पका लेंगे। जब इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और चम्मच की मदद से हम इसकी दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से पका लेंगे और गोल्डन कर लेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से हम बाकी भी रेडी करेंगे और इसे साइड पे रखेंगे।
पराठा रेडी करने के लिए सबसे पहले हम हाफ बटर पेपर लेंगे और इस तरह से पराठे को ऊपर रख देंगे। अब साथ ही इसके ऊपर हम व्हाइट सॉस ऐड करेंगे जो हमने रेडी की थी। व्हाइट सॉस लगाने के बाद हम इस पे अपना क्रिस्पी चिकन ऐड करेंगे। तो अपनी मर्जी से आप जितना मर्जी चिकन ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर मायो मस्टर्ड सॉस डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे केचप और मायोनीज अलग से भी डाल सकते हैं और हम इसे यहाँ पे पराठे को अच्छी तरह से रैप कर लेंगे। मज़ेदार और डिलीशियस सा पराठा रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से हम बाकी भी रेडी करेंगे और बाकी पराठे को भी रेडी करने के लिए बटर पेपर लेंगे हाफ, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे वाइट सॉस, चिकन एंड देन मायो मस्टर्ड सॉस ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से पराठे को रैप कर लेंगे और डिलीशियस से पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें खूबसूरत से प्लेटर में निकाल लेंगे और मज़ेदार से हमारा चिकन जिंगर पराठा रोल विद वाइट सॉस रेडी हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमें खुशी मिलेगी और आप हमारी नई वीडियोज़ को देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।